हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत आप सब के साथ होती रहे। तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सब के दिल का हाल खुला है। तुझे सब की मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हमद करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि ऐ यीशु मसीह, तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है, आमीन। पुराने नियम से मलाकी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसकी 13वीं आयत से 16वीं आयत तक। फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी के रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता और न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो, ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगिनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थीं? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यह यहोवा का वचन है। यहोवा हम सबको आशीषित करे।
हम पढ़ेंगे मुक़द्दस मरकुस की इंजील उसका 2 अध्याय 2 आयत से 12वीं आयत तक। मुक़द्दस मरकुस की इंजील उसका 2 अध्याय 2 आयत से 12वीं आयत तक। तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? उसने उनको उत्तर दिया कि मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? उन्होंने कहा, मूसा ने त्यागपत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए ये आज्ञा लिखी, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब 2 नहीं पर एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। और घर में चेलों ने इसके विषय में उससे फिर पूछा। उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करे तो वह उस पहली के विरोध में व्यभिचार करता है। और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से ब्याह करे तो वह व्यभिचार करती है। ये मसीह की इंजील है। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले परमेश्वर के सामने अपने सरों को झुकाएं ताकि हमारे दिल परमेश्वर के वचन के लिए तैयार हो सके। दुआ मांगे। खुदावंद प्यारे बापा आसमानी, शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत मौके के लिए जो आपने हमें दिया है कि आपकी कलाम की बशारत को सुन सकते हैं और खुदावंद अपने दिलों को खुदावंद आपके कलाम के ज़रिए तैयार कर सकते हैं। होने दें कि आपकी पाकरू का मसा हम सब पर हो ताकि खुदावंद आपके लोग जो आपके वचन को सुनते हैं अपने जीवनों से आपके नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज अगर हम CNI की लेक्शनरी को देखें तो आज हमारा थीम फैमिली है। हम आज बात कर रहे हैं परिवार की और पैसेजेस जो पढ़े गए नए नियम से पुराने नियम से, वो दोनों पैसेजेस परिवार की बात करते हैं, शादी की बात करते हैं, पति पत्नी और परिवार के डायनामिक्स की बात करते हैं। और जब हम इस बात को कर रहे हैं तो एक चीज़ हमारे सामने है, शादी मैरिज कैसी होनी चाहिए, उसके क्या डायनेमिक्स, उसके क्या डायमेंशंस होने चाहिए, ये चीज़ हम इन पैसेजेस में देख सकते हैं। कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें करना ज़रूरी है और कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें नहीं करना है, वो बातें यहाँ पर हमारे सामने आती हैं। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैरिज या एक मजबूत शादी की जब हम बात कर रहे हैं आज के दौर में, एक ऐसा दौर जहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप्स को सर्टिफाइड कर दिया गया है, लोग बड़े कंफर्टेबल हो चुके हैं। कोहैबिटेशन की बात की जाती है, आप बिना शादी के एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और धीरे धीरे ये कल्चर बढ़ता जा रहा है। उस बढ़ते हुए कल्चर में हम जब परिवार की बात करते हैं और ख़ास तौर से मसीही परिवार की बात करते हैं तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वचन हमसे क्या कहना चाहता है, परमेश्वर कलाम के ज़रिए अलग अलग हिस्सों में हमें क्या सिखाना चाहते हैं। और परिवार के बारे में अगर हमें बहुत गहरे तरीके से समझना है तो बाइबल को एज ए होल देखने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ हिस्से हैं जो अपने आप में स्टैंड अलोन भी हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से इस बात को हमारे सामने बयान करते हैं। भजन 127 एक ऐसा ही भजन है। आज फोकल पॉइंट हमारा जो केंद्र बिंदु होगा, ध्यान को जहाँ पर हम केंद्रित करेंगे, वो भजन 127 है। बहुत खूबसूरत भजन है, इसलिए मैं चाहूँगा कि हम इसे एक बार पढ़ लें और उसके बाद इसके ऊपर मनन करें।
भजन का लिखने वाला सुलेमान कहता है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर तक विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वो अपने प्रियों को यों ही नींद प्रदान करता है। देखो, लड़के यहोवा का दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल और उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो। वो फाटक के पास शत्रुओं से बात करते हुए संकोच ना करेगा। इस भजन में जब हम देखते हैं, शुरुआत में एक शब्द आता है घर, और अंग्रेजी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया हाउस, तो कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि परमेश्वर किस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। जब हाउस की बात की जाती है, एक मकान की बात की जाती है, तो हम जानते हैं कि मकान और घर में बहुत बड़ा फ़र्क है। मकान हम बात कर सकते हैं वुड, स्टील, ब्रिक्स और उसमें लगने वाले मटेरियल की एक स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं। एक ऐसी इमारत जिसमें अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है उस इमारत का, और एक इस्तेमाल होता है कि लोग उसमें रहते हैं, अपने घर को उसमें बसाते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इस खास भजन की, तो यहाँ पर भजन के लिखने वाले का जो ध्यान है वो उस घर की तरफ है जो इन बिल्डिंग मटेरियल्स की बात नहीं कर रहा है, जो रिश्तों की बात कर रहा है। यहाँ पर उन रिश्तों की बात की जा रही है जिनके होने से कोई भी रिश्ता एक घर को अंजाम देता है, घर की बुनियाद रखता है। अगर हम घर की बात करते हैं तो हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि किसी भी घर में कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम घर की बात करें, फैमिली की बात करें, परिवार की बात करें, तो एक शब्द है जिसका इस्तेमाल अक्सर किया जाता है, डिसफंक्शनल फैमिली। एक ऐसा परिवार जिसमें कुछ गड़बड़ हो या बहुत ज़्यादा ऐसी बातें हो रही हों जो कि सामान्य नहीं हैं। लेकिन अगर हम डिसफंक्शनल फैमिली की बात करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि कोई फुल्ली फंक्शनल फैमिली भी है, कोई ऐसा परिवार भी हो सकता है जिसमें कोई परेशानी ना हो। और अगर हम ध्यान से अपने आप को देखें, अपने आसपास समाज को देखें, तो हम कह सकते हैं एक भी ऐसा फैमिली नहीं है जो फुल्ली फंक्शनल है, जो पूरे तरीके से सही तरीके से काम कर रहा हो। क्योंकि शुरुआती दौर से ही, जब से आदि समय से ही परिवार को बनाया गया, तब से अब तक कोई भी फुल्ली फंक्शनल फैमिली नहीं है। सिर्फ एक परिवार हुआ जिसको हम कह सकते हैं कि पूरे तरीके से सही था, वो था आदम और हव्वा का परिवार। लेकिन वो भी सिर्फ उस वक्त तक जब तक पाप उनकी ज़िंदगी में नहीं आया था। जिस लम्हे पाप ने इनकी ज़िंदगियों को छुआ, इनका फैमिली, इनका परिवार भी डिसफंक्शनल हो गया। उसके बाद हर परिवार कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से डिसफंक्शनल होता रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि हम डिसफंक्शनल हैं या नहीं हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम कितने डिसफंक्शनल हैं। और अगर हमने इस बात को समझ लिया कि हम डिसफंक्शनल हो चुके हैं, तो उसे फंक्शनल बनाने के लिए, सही तरीके से काम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि वो चीज़ें सही हो जाएं। और कोई भी चीज़ जिसके बारे में हम जान लेते हैं कि इसमें कुछ खराबी है, उसे रिपेयर करने की ज़रूरत होती है, रीमॉडल करने की ज़रूरत होती है, रीअरेंज करने की ज़रूरत होती है। वैसे ही कुछ बातें इस भजन में हमारे सामने हैं। अगर हम बात करें एक बिल्डिंग को जिसे रीमॉडल किया जाता है या जिसे रेनोवेट किया जाता है, तो हम सब जानते हैं कि उसमें कुछ चीज़ें जुड़ी होती हैं। हम में से, मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि जब घर की कंस्ट्रक्शन की जाती है या उसको रिपेयर किया जाता है, तो कुछ बातें कॉमन हैं। पहली चीज़, हम जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा समय उस काम में लगता है। जितना हमने प्लान किया होता है उससे ज़्यादा वक्त उस रिपेयर या उस कंस्ट्रक्शन के काम में लगता है। और हम कई बार बिल्डर्स को बहुत नाराज़गी से डांट देते हैं कि कितनी देर क्यों लग रही है। लेकिन हमें ये बात समझना होगा कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने या उसको रिपेयर या रेनोवेट करने में जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा समय लगता है।
उसके बाद दूसरी चीज़, जितना हम सोचते हैं हमारे बजट से ज़्यादा हमें उस पर खर्च करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम इस बात को जान लें और समझ लें कि अगर हमें फुल्ली फर्निश्ड हाउस भी मिल जाए, उसके बाद जब हम उसमें शिफ्ट करते हैं उसके बाद भी कुछ खर्चे हमें करने पड़ते हैं अपने हिसाब से, घर को, डिज़ाइन को अपने लिए यूटिलिटी में बनाए रखने के लिए। इसलिए जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा समय लगता है, जितना हम प्लान करते हैं, बजट करते हैं, उससे ज़्यादा कीमत हमें चुकानी पड़ती है। और तीसरी चीज़, जितना हम सोचते हैं ये काम कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन का या रिपेयर का या रीमॉडलिंग का, जितना हम सोचते हैं इट इज़ मोर मैसियर देन वी थिंक। जितना हम समझते हैं उससे ज़्यादा यहाँ पर बहुत ही ऐसी बातें होती हैं जिसमें हमें उलझने दिखाई देती हैं या हमारे पास आसपास बिखरा हुआ सब कुछ दिखाई देता है। और फाइनली जब हम रीमॉडलिंग या रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन की बात करते हैं तो जितना हमें अपने आप में डिटर्मिन होने की ज़रूरत है, जितना हमें अपने आप को और ज़्यादा कमिटेड बनाने की ज़रूरत है, उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि हमें किसी भी काम को बीच में अधूरा छोड़ने की उस आदत से बचना होगा, क्योंकि अगर हम बीच में छोड़ देते हैं तो रीमॉडलिंग या रेनोवेशन बीच में ही रुक जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें एक बिल्डिंग के साथ ताल्लुक़ रखती हैं तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो फैमिली है या परिवार का जो एक आयाम है उसमें ये बातें लागू क्यों नहीं होंगी। क्योंकि जब हम बात परिवार की करते हैं और हमारे परिवारों में अगर कुछ गड़बड़ होती है, कुछ परेशानी होती है, तो उनमें भी ये बातें कॉमन हैं। जितना हम सोचते हैं उस रिश्ते को मेंड करने में, सुधारने में उससे ज़्यादा समय लगता है। कोई क्विक फिक्सेस नहीं है, क्योंकि विश्वास टूटते हैं और लोगों के दिलों में नाराज़गी आती है, कड़वाहट आती है, एक दूसरे के लिए कई बार गुस्सा और नाराज़गी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस चीज़ को दूर करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा समय तक उस पर काम करना पड़ता है। अगर हम सोचें कि बहुत जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ये इतना आसान नहीं है। दूसरी चीज़, हम जितना सोचते हैं कि हम बड़ी आराम से इस काम को या रिश्ते को सुधार लेंगे, हमें कई बार उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इतनी बड़ी कीमत जितना शायद हमने सोचा भी ना हो। हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को उस कीमत को चुकाने के लिए देना पड़ता है। क्योंकि जब रिश्तों में खटास आती है, कड़वाहट आती है परिवारों में, चाहे वो पति और पत्नी के बीच में है, पेरेंट्स या सिबलिंग्स के बीच, पेरेंट्स या बच्चों के बीच में है, या सिबलिंग्स के बीच में है, अगर कड़वाहट आती है तो उसके लिए उस रिश्ते को एक बार फिर से मीठा और फिर से खूबसूरत बनाने के लिए कीमत कई बार बहुत बड़ी होती है। तीसरी चीज़, हम ये भी देख सकते हैं जैसे बिल्डिंग में सब कुछ बहुत बिखरा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा मैसियर हो जाता है, मैस फैला होता है, ये रिश्ते भी वैसे ही होते हैं। हम अपने आसपास देख सकते हैं जब हमारे फैमिलीज़ में कोई परेशानी होती है, एक दूसरे के साथ नाराज़गी या रिश्ते में कुछ डिफरेंसेस आते हैं, तो हम दुआ करते हैं, हम ऑल्टर तक पहुंचते हैं और हम सोचते हैं कि हमने दुआ कर ली, हमने परमेश्वर के सामने इस बात को रख लिया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। यकीनन परमेश्वर ठीक करेंगे, लेकिन जब हम वापस लौट कर अपने फैमिली में जाते हैं, वी आर स्टिल डीलिंग विद पीपल, क्योंकि इंसान इंसान है और उनके साथ डील करने में हमें वो सारी मैस दिखाई देती है। कई बार हम दूसरे में वो सारे बुराइयों को देखते हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हैं जो अच्छी नहीं हैं, और हम अपने आप को देखना भूल जाते हैं। ये मैस दोनों तरफ है, और इस मैस, इस सारे बिखरी हुई चीज़ों को, ये जितनी भी गड़बड़ियाँ हैं, इसे निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और फाइनली ज़्यादा डिटर्मिनेशन और ज़्यादा कमिटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी रिश्ते को सुधारने के लिए, किसी भी रिश्ते को कायम रखने के लिए हमें उसके लिए कमिटेड होना ज़रूरी है। और अगर कहीं कमी आई है तो उसको सही करने के लिए हमें पूरा अच्छे तरीके से कटिबद्ध होने की ज़रूरत है, डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। इन्हीं बातों के लिए जब हम देखते हैं कि जैसे एक मकान को रीमॉडल या रिकंस्ट्रक्ट या रेनोवेट करने के लिए सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, रिश्तों को भी सही रखने के लिए उन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो दिए गए हैं, और भजन का लिखने वाला उन स्टेप्स को हमारे सामने रखता है।
सबसे पहली चीज़ वो फाउंडेशन की बात कर रहा है। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की बात की गई है, आर्किटेक्चर की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है वो संबंधों का है, रिश्तों का है। और इसमें लिखा है जब तक घर को परमेश्वर यानी कि यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। और जो शब्द यहाँ पर इब्रानी भाषा में इस्तेमाल किया गया है बाना, उसको कई बार कंट्रास्ट में इस्तेमाल किया जाता है। भजन अगर 28 में अगर हम जाएं तो वहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है बाना के साथ, वहाँ पर जो इब्रानी भाषा का दूसरा शब्द है वो शब्द है हरास। और इस हरास शब्द का मतलब है टू पुल डाउन, किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। और जो बाना शब्द है उसका मतलब है टू कंस्ट्रक्ट समथिंग, किसी चीज़ को बनाना, या हम कह सकते हैं टू ब्लेस और टू ruin, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, बर्बाद कर देना, दोनों कंट्रास्ट में आती हैं। अगर परमेश्वर नहीं बना रहे हैं तो इसका मतलब है इंसानों की मेहनत उसे सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की ओर लेकर जाएगी। अजीज़ों, ये जो भजन 28 में 5वां पद है वो कहता है वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वो उन्हें पछाड़ेगा और फिर ना उठाएगा। दोनों शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। अंग्रेज़ी में जो इस्तेमाल किया गया है वो है टू पुल डाउन एंड टू बिल्ड, और वही शब्द यहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाता है। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यहाँ पर परमेश्वर का एक्टिव तरीके से किसी भी रिश्ते में शामिल होना ज़रूरी है। जो बुनियाद है वो परमेश्वर की तरफ से आए। और जब बात बुनियाद की करते हैं तो हम जानते हैं कि 2 किस्म के बनाने वालों की बात खुदावंद यीशु मसीह करते हैं। वो लोग जो अपने घर की बुनियाद को, अपने घर को रेत पर बनाते हैं, वो लोग जो अपने घर की बुनियाद एक चट्टान पर रखते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि हम अपने घर को बनाएंगे और वो अपनी बुनियाद को रेत पर रखते हैं, और घर एक बार गिर जाता है, दोबारा घर को फिर उसी रेत पर बनाने की कोशिश करते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। और कई बार सोचा जाता है कि अगली बार सब ठीक हो जाएगा, या मेरे पास नई गाड़ी आ जाएगी, घर को नए तरीके से बना लूँगा, बिल्डिंग को, या मैं अपने परिवार में और ब्लेसिंग्स को, जो दुनियावी ब्लेसिंग्स हैं, मटेरियल ब्लेसिंग्स हैं, उनको जोड़ लूँगा तो सब ठीक हो जाएगा। कई बार सोचा जाता है कि अगर बच्चा आ जाएगा ज़िंदगी में तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब तक ये सारी चीज़ें परमेश्वर की ओर से नहीं होंगी तब तक हमारे घर सिर्फ रेत पर बने हुए हैं, हमारे रिश्ते सिर्फ रेत के ऊपर हैं। और लोग अपनी ज़िंदगी में कई बार इस रिश्ते को जब बनाते हैं तो उसकी बुनियाद बहुत कमज़ोर होती है। वो बुनियाद किन बातों पर होती है? कई बार लुक्स को देखकर शादी की जाती है और कहा जाता है लव एट फर्स्ट साइट। लेकिन हम उस लव एट फर्स्ट साइट पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि जो लुक्स हैं, जो हमारे जिस्मानी खूबसूरती जो दिखाई देती है, वो एक वक्त के बाद चली जाती है। बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, अपनी जवानी के टाइम में बड़े खूबसूरत, अच्छे डील डॉल, अच्छे नैन नक्श के साथ थे, लेकिन आज झुर्रियों में या उम्र में वो खूबसूरती कहीं छुप गई है। अगर आप लुक्स को देखकर शादी करते हैं तो शायद ज़्यादा लंबे अरसे तक खुश नहीं रह पाएंगे। कई बार इसलिए शादी की जाती है कि मकान अच्छा है, नौकरी अच्छी है, समाज में पोजीशन अच्छी है, और हम ये भूल जाते हैं कि कैरेक्टर अच्छा है कि नहीं है, उसका मसीह के साथ जो रिश्ता होना चाहिए वो सही है कि नहीं है। और हम बाकी सारी चीज़ों को तवज्जो देते हैं और मसीह उसकी शिक्षाओं को और उसके उद्धार के काम को अपनी ज़िंदगी में भूल जाते हैं, और अपनी बुनियाद को बड़ी आसानी के साथ अपनी बेवकूफ़ी में हम रेत के ऊपर रखते हैं। और जो लोग अपनी बुनियाद को चट्टान पर रखते हैं वो मजबूत घर बनाते हैं। कहीं पर यह नहीं लिखा गया कि तूफ़ान उनकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। तूफ़ान भी आएंगे, परेशानियां भी आएंगी, तकलीफ़ें भी आएंगी, लेकिन जो मकान उस चट्टान पर बनाए गए हैं, जिनकी बुनियाद उस चट्टान पर है, वो खड़े रहेंगे। और इसीलिए
हमें इस बात को भी जानना ज़रूरी है कि वो चट्टान क्या है। वो चट्टान खुदावंद यीशु मसीह है। कलाम साफ साफ बताता है, और इसीलिए शायद सुलेमान ने बहुत लंबे अरसे पहले खुदावंद यीशु मसीह के ये बताने से पहले इस बात को कहा, जब तक घर को यहोवा ना बनाए उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। उस फाउंडेशन की बात यहाँ पर है, उस फाउंडेशन को हमें समझना है। हमारी बुनियाद खुदावंद में होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर है, सुलेमान कहता है यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। यहाँ पर बात प्रोटेक्शन की गई है, एक रखवाले की बात की गई है, एक वॉचमैन की बात की गई है। हम सब अपने अपने घरों को सेफ रखना चाहते हैं, अपने घरों में हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम हो, और कई बार बहुत से लोगों का ये एक्सपीरियंस होगा, शायद मैं उसे दोबारा से आपके अंदर इग्नाइट करके उसको रिमाइंड करा रहा हूँ कि जब रात को सब लाइट्स बंद हो चुकी है, घर में कोई आवाज़ सुनाई देती है तो हम अलर्ट हो जाते हैं, और घर के जो मर्द होते हैं वो कई बार उठ के घर में चारों तरफ जायज़ा लेते हैं कि कौन है जो आवाज़ कर रहा है। कोई बाहर से तो अंदर नहीं आ गया। अब ये अलग बात है कि अगर कोई अंदर आ गया है, अगर वो सामने आ गया तो आप क्या करेंगे, हम नहीं जानते कि कौन क्या करेगा, लेकिन फिर भी कोशिश होती है कि अपने घर को सेफ रखा जाए। और यहाँ पर लिखा है कि जब तक नगर की रक्षा यहोवा ना करे, प्रोटेक्शन अगर यहोवा की तरफ से है तभी वो प्रोटेक्शन मुकम्मल तरीके से पूरी सुरक्षा है। क्योंकि जो अटैक है परिवार में, घर पर दो तरह से आता है, दो जगह से आता है। एक तो अटैक जो बाहर से आता है, बाहर के लोग करते हैं। दूसरा अटैक जो अंदर से होता है। अंदर से अटैक की जब बात करते हैं तो कौन सा अटैक है, अंदर से कैसे अटैक हो सकता है? अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर स्टैटिस्टिक्स को उठाकर देखें तो हम समझ सकते हैं कि अंदर से भी जो हमला होता है वो बहुत बड़ा होता है। और पेंडेमिक के समय में शायद ये केसेस और भी ज़्यादा बढ़े। डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रहा, उसने बहुत से लोगों को परिवारों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। और जो वायलेंस है किसी भी सूरत में क्यों ना हो वो गलत है। और हस्बैंड और वाइफ के बीच में और पेरेंट्स और बच्चों के बीच में अगर वायलेंस है तो इसका मतलब है परिवार में बहुत बड़ी कमी रह गई है। क्योंकि अगर पेरेंट्स के बीच में बच्चे उस वायलेंस को देखते हैं, उस वायलेंस को देखते हुए बड़े होते हैं, तो जनरल टेंडेंसी क्या है, वो वायलेंस जिससे बच्चे लगातार अपनी पूरी ज़िंदगी नफरत करते रहे, लेकिन जब वो अपने फैमिलीज़ में पहुंचते हैं और उस सिचुएशन का सामना करते हैं तो उन्हें लगता है वायलेंस ही शायद एक रास्ता है, और उस वायलेंस में इंडल्ज हो जाते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपने आप को बड़ा संभाल कर अपने बच्चों के सामने रखें। एक दूसरे के साथ तो जो आप व्यवहार कर रहे हैं वो तो सही होना ही चाहिए, लेकिन आपका व्यवहार आपकी आने वाली नस्लों पर असर डालता है। आपकी नस्लें एक के बाद एक उस वायलेंस में लगातार बढ़ती चली जाती हैं, और वायलेंस किसी भी बात का जवाब नहीं है, वो किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंचाता है। अगर आप अपनी वाइफ के ऊपर हाथ उठाते हैं तो ये आपकी मर्दानगी का सबूत नहीं है, ये आपकी कमज़ोरी का सबूत है, क्योंकि आप चीज़ों को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और जो आदमी औरत पर हाथ उठाता है वो आदमी कहलाने के लायक नहीं है। किसी भी आदमी को किसी भी औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। हस्बैंड्स शुड नेवर रेज देयर हैंड्स ऑन देयर वाइफ्स एंड वाइस वर्सा। किसी औरत को भी अपने हस्बैंड के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। और वायलेंस सिर्फ फिजिकल ही नहीं, इमोशनल या साइकोलॉजिकल तरीके से भी वायलेंस को हमें अवॉइड करना है, पूरे तरीके से अपनी ज़िंदगियों से निकालना है। क्योंकि वायलेंस हमारी ज़िंदगियों में उस चीज़ को जो परमेश्वर जिससे नफ़रत करते हैं, जिसका जिक्र मलाकी की किताब में उसके दूसरे अध्याय में जो हमने रीडिंग्स में सुना था, वहाँ पर हम देखते हैं कि वो हमें परमेश्वर के सामने कितना गुनाहगार ठहराता है। फैमिली वायलेंस हस्बैंड और वाइफ के बीच में, वाइफ और हस्बैंड के बीच में, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, और सिबलिंग्स के बीच में, परमेश्वर किसी को भी पसंद नहीं करते। पहली चीज़ हमारी फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए। दूसरी चीज़ हमारे घर में प्रोटेक्शन होनी चाहिए, सिर्फ परमेश्वर वो दे सकते हैं।
वही बुनियाद परमेश्वर की तरफ से हमें मिलती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है। और जिसके पास ऐसी बुनियाद है, जिसके पास ऐसी सुरक्षा है, उसके लिए आगे लिखा है, तुम जो सवेरे उठते और देर तक विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है। एक बार फिर से वैनिटी की बात की गई है, व्यर्थ होने की बात की गई है। वो लोग जो प्री ऑक्यूपाइड हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं इसलिए कि वो आराम पा सके। वो मेहनत, आराम को छोड़कर मेहनत करते हैं कि आराम पा सकें, और उस आराम को पाने के लिए वो कई बार परमेश्वर को छोड़ देते हैं। और इसीलिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर को थामे रखें, और जब परमेश्वर को थामे रखें तो कलाम कहता है क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। वी कैन हैव अल्टीमेट रेस्ट इन द लॉर्ड ओनली। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि बुनियाद और सुरक्षा के बाद तीसरी चीज़ जो ये भजन हमसे कहता है वो है हमारे बच्चों के बारे में, उनकी परवरिश के बारे में, उनके जिंदगियों को तैयार करने के बारे में। लिखा है, देखो लड़के यहोवा का दिए हुए भाग हैं। यहाँ पर हम संतान कह सकते हैं, औलाद कह सकते हैं, और गर्भ का फल और उसकी ओर से प्रतिफल हैं। और जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं, हम कह सकते हैं जवानी की संतान होती है। यहाँ पर परमेश्वर का कलाम हमसे हमारे बच्चों की और उनकी परवरिश की, उनकी ज़िंदगियों की, और उनके द्वारा हमारी ज़िंदगी में जो बरकतें हैं उनकी बात करता है। और जब बच्चों की बात करते हैं, उनकी परवरिश की बात करते हैं, तो लूका की इंजील उसका 2 अध्याय उसका 52 पद वर्स 52 हमसे कहती है, और यीशु बुद्धि और डील डॉल और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। यहाँ पर एक बात जो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखी गई है वो हम सब की ज़िंदगियों में, हम सब के बच्चों की ज़िंदगियों में, उनकी परवरिश में बिल्कुल कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर 4 डायमेंशंस की बात की गई है। यीशु बुद्धि यानी कि विजडम, मेंटल तरीके से उसकी परवरिश कैसे हुई उसके बारे में जिक्र किया गया है। डील डॉल उसकी फिजिकल ग्रोथ, उसकी फिजिकल परवरिश या उसके फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात यहाँ पर की गई है। और अनुग्रह की बात की गई है जो परमेश्वर में है यानी कि रूहानी तरीके से, और उसके बाद मनुष्यों का अनुग्रह के बीच में यानी कि सामाजिक तरीके से। चारों डायमेंशंस को यहाँ पर दिया गया है जिसमें बच्चों की परवरिश होना ज़रूरी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद इन सारे आयाम में अपने आप को उस परवरिश में लेकर आगे बढ़े, और उनको परमेश्वर और मनुष्यों का अनुग्रह मिला, और बुद्धि और डील डॉल में वो बढ़े। जब हम बात बुद्धि की करते हैं तो हमारे बच्चों के मेंटल जो ग्रोथ की बात है या उनकी परवरिश की बात है, हमें ये बात याद रखनी ज़रूरी है कि हम बच्चों को ये सिखाएं कि परमेश्वर के ओर से इस वचन के द्वारा कुछ गाइडलाइंस हैं जो दी गई हैं, कुछ बातें हैं जो उनको करनी है, कुछ बातें हैं जो उनको नहीं करनी है, कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें परमेश्वर के वचन से सीखकर अपनी ज़िंदगी में करनी है। क्योंकि जब बात बुद्धि की करते हैं तो इसमें एक कॉमन शब्द है जो अभी हमने भजन 127 में देखा था। भजन 127 में जो बनाने की बात की गई थी, बिल्डिंग की बात की गई थी, जिस बात का जिक्र किया गया था, जिसे हम बाना इब्रानी भाषा में कह रहे हैं, और ग्रीक में ओइकोडोमेओ ये शब्द इस्तेमाल किया गया सेप्टुअजिंट, जो कि ग्रीक भाषा में ट्रांसलेशन है पुराने नियम का। उस शब्द का एक मतलब है टू एडिफाई, किसी को नॉलेज में, किसी को विजडम में आगे बढ़ाना, किसी को शिक्षा देना। उस बिल्डिंग शब्द में यू हैव टू बिल्ड समवन मेंटली, किसी को दिमागी तौर से तैयार करना, उस बात का जिक्र आया है। और उसका जो मेटाफोरिकली क्रिश्चियन इंटरप्रिटेशन है, जो कि क्रिश्चियन डिक्शनरीज बताती हैं, टू एस्टैब्लिश, टू प्रमोट ग्रोथ इन क्रिश्चियन विजडम, अफेक्शन, ग्रेस, वर्च्यू, होलीनेस एंड ब्लेसेडनेस। इस एक शब्द में, इस बाना शब्द में या ग्रीक भाषा के ओइकोडोमेओ शब्द में ये सारी चीज़ें आती हैं। इसीलिए खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि यीशु बुद्धि में बढ़ रहे थे। जब यीशु को बुद्धि में बढ़ने की ज़रूरत पड़ी, जो कि हम कह सकते हैं ही इज़ द ऑल नोइंग गॉड, वो परमेश्वर जो सर्वज्ञानी हैं, तो हम इंसानों को और हमारी औलादों को उस बुद्धि की कितनी ज़रूरत है। दीज गाइडलाइंस आर गिवन इन आवर बाइबल।
हमें उस बाइबल में से, इस कलाम में से उन गाइडलाइंस को अपने बच्चों को बताना है कि डूज और डोंट्स क्या हैं अजीज़ों, ताकि वो दिमागी तौर से सही तरीके से हेल्दी मेंटल हेल्थ में आगे बढ़ सकें। दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि वो डील डॉल में फिजिकल तरीके से बढ़ा, और हमें भी अपने औलादों को सिखाने की ज़रूरत है, अपने बच्चों की परवरिश करने की ज़रूरत है। सबसे पहले उन्हें फिजिकल चीज़ जब हमें बतानी है तो हमें ये बताना है योर बॉडीज़ आर द टेम्पल ऑफ गॉड, तुम्हारे जिस्म परमेश्वर का मंदिर हैं, और जो परमेश्वर का है, जिसको हम परमेश्वर का मंदिर कहते हैं, वो कितनी पाक और साफ जगह होनी चाहिए। यू कैन नॉट डिसऑनर गॉड्स टेम्पल, तुम परमेश्वर के मंदिर का निरादर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम अपने जिस्मों का निरादर करते हो, उन्हें गलत कामों के लिए देते हो, उसे गुनाह में इन्वॉल्व करते हो, तुम परमेश्वर की निंदा करते हो। इसलिए फिजिकल तरीके से हमें अपने बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। हर एज के साथ वो अलग अलग किस्म के स्टेजेस से होकर निकलते हैं, और पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि उनके बच्चे उस स्टेज से निकल रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स, उनकी जिस्मानी जो एक तब्दीलियां हैं, वो किस तरीके से होकर निकल रही हैं, उसको सही तरीके से डील करना भी आना चाहिए, क्योंकि आप खुद भी उस प्रोसेस से होकर निकले हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं पता कि बच्चों को परवरिश कैसे देनी है, उनको जिस्मों के बारे में, उनकी फिजिकल ग्रोथ के बारे में, या फिजिकल जो डिसेंसी है उसके बारे में हमें कैसे सिखाना है। मेंटल तरीके से हमें परवरिश का ध्यान रखना है, फिजिकल तरीके से हमें परवरिश का ध्यान रखना है, और तीसरी चीज़ जो है, हमें परमेश्वर के अनुग्रह यानी कि उनकी रूहानी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर भी पूरा ध्यान देना है। उनको ये बताना है कि हमें किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के नज़दीकी में बना रहना है। दुआ की कीमत, कलाम की कीमत और चर्च की कीमत हमें बतानी है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम आजकल फिजिकल तरीके से चर्चेज में सर्विसेज नहीं कर पा रहे हैं, हम फेलोशिप में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन विश्वासियों के साथ संगति करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर सोचते हैं कि आप अकेले इस चीज़ में अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे बिना दूसरों की सहायता के, जो आपके विश्वासी भाई और बहन हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े प्रचारक, बहुत बड़े बड़े जो परमेश्वर के नाम से जाने वाले लोग हैं, जब उन्होंने सिर्फ मिनिस्ट्री को ज़्यादा ध्यान दिया और परमेश्वर के लोगों से सहभागिता छोड़ दी, वो भी गिरे हैं। तो हम एक्सेप्शन कैसे हो सकते हैं? हमें रूहानी तौर से दुआ में, कलाम में और परमेश्वर के लोगों में बने रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक दूसरे को संभालते हैं। जब एक गिरता है तो पूरी कलीसिया उसे संभाल सकती है। पादरियों पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि भाई साहब चर्च कब खुलेगा। मैं एक बार हम्बल तरीके से सबमिट करना मांगूंगा, पादरियों ने चर्च बंद नहीं किया है, ये चर्च सरकार के निर्देश पे बंद है। फिर ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि फलाना चर्च खुला है या मंदिर खुला है, मस्जिद खुली है, हम क्यों नहीं खोल सकते। अगर देश में एक कानून है तो हमें उसका पालन करना चाहिए, अगर कोई और नहीं कर रहा है तो ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम भी कानून को तोड़ें। तो मेहरबानी से अपनी पेशेंस को बनाए रखें, जितनी तकलीफ़ आपको है उतनी पासबानों को भी है। मेहरबानी से इस बात को दुआ में रखें, एक दूसरे को दुआ में उठाए रखें। कलीसिया के तौर पर एक दूसरे के लिए दुआ करें और पासबानों के लिए भी दुआ करें। पासबानों को भी आपकी दुआ की ज़रूरत है, क्योंकि कलीसिया के बिना पासबान भी अकेले पड़ जाते हैं, उनकी दुआओं के बिना वो भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने की ज़रूरत है, रूहानी तरीके से, दुआ में, कलाम में और सहभागिता में। और फाइनली मनुष्यों के अनुग्रह में सोशल तरीके से, क्योंकि अगर हमारी मेंटल तरीके से जो बढ़ोतरी है वो सही है, हमारी फिज़िकल बढ़ोतरी सही हो रही है, वो परवरिश सही तरीके से है, और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह यानी कि रूहानी ज़िंदगी सही चल रही है हमारी और हमारे बच्चों की, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी सोशल लाइफ भी बहुत एग्जेम्पलरी, बहुत ज़्यादा सही हो। और इस सोशल लाइफ के लिए हम कह सकते हैं कि उसमें हमें किस चीज़ को सिखाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चाइल्ड रेयरिंग या परवरिश में आती है, हमें ये बताना है टू ऑनर, दूसरों का आदर करना। और ये वो एक एलिमेंट है जो ख़त्म होता जा रहा है, वी डोंट रिस्पेक्ट। अब हमने
दूसरों की इज्जत करना छोड़ दिया है। बच्चे पेरेंट्स की इज्जत नहीं करते हैं जितना उन्हें करना चाहिए या जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए। हम अथॉरिटीज़ को ऑनर नहीं देते हैं, अथॉरिटीज़ की इज्जत नहीं करते हैं। और जब हम अथॉरिटीज़ की इज्जत खुद नहीं करते हैं तो अपने बच्चों के सामने हम एग्जाम्पल को जो रखते हैं वो भी गलत हो जाता है। क्योंकि अगर आप स्कूल की टीचर के बारे में बच्चों के सामने उनकी बुराई करते हैं तो बच्चा ये सोचकर बड़ा होता है कि ये तरीका है, हमें अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने पासबान की बुराई अपने बच्चों के सामने करते हैं तो बच्चे भी ये सोचेंगे कि पासबान इज्जत के लायक नहीं है। इसी तरीके से हम किसी भी अथॉरिटी को, चाहे वो जुडिशरी है या वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, अगर हम सिर्फ क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, उसकी बुराई करते हैं, उसको डिसऑनर करते हैं तो हमारे बच्चे भी उसी डिसऑनर को सीखते हैं। अल्टीमेटली इसका असर घूमकर हम पर वापस आता है, क्योंकि वो बच्चे जब इस तरीके से डिसऑनर करना, अनादर करना अपने नेचर, अपने स्वभाव में पूरी तरीके से इनकलकेट कर लेते, वो समाज आता है तो वो अपने पेरेंट्स को भी उसी तरीके से डिसऑनर करना शुरू करते हैं। और बच्चों के लिए समझना ज़रूरी है कि अपने पेरेंट्स को डिसऑनर ना करें। उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सहा है, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन आप अगर उन्हें डिसऑनर करते हैं तो हो सकता है कि उनकी कोई कमी जिसको आप जस्टिफाई कर सकें उनके डिसऑनर के लिए आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये होता है यू आर गोइंग टू आउटलिव योर पेरेंट्स, अब अपने पेरेंट्स से ज़्यादा लंबे अरसे तक ज़िंदा रहेंगे। और अगर वो चले गए और आपका रिश्ता उस अच्छे तरीके से उनके साथ नहीं रहा और आपने उन्हें डिसऑनर किया, उनको तकलीफ़ पहुंचाई, फ्यूचर में कभी आप जब उनको याद करते हैं तो ये चीज़ आपको बड़ी तकलीफ़ दे सकती है, क्योंकि कई बार वो चीज़ें लौट कर वापस आती हैं, कई बार आपकी यादों में, कई बार आपके बच्चों के स्वभाव के द्वारा। तो इसलिए अच्छा है कि जब तक आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं उनको ऑनर करें, उनको इज्जत दें और उनको एक खूबसूरत माहौल में हमेशा अपने साथ रखें। पेरेंट्स को अपने बच्चों को अच्छा सुरक्षा का माहौल देना है, पेरेंट्स को सोशल तरीके से उन्हें तैयार करना है कि वो लोगों को ऑनर करें, अथॉरिटीज़ को ऑनर करें और अपनी ज़िंदगी से सोशल तरीके में एक अच्छी ज़िंदगी को जिएं। परमेश्वर ने इस वचन में हमें एक बुनियाद की मिसाल दी है। परमेश्वर ने इस वचन में हमें एक प्रोटेक्टेड या सिक्योर्ड एनवायरनमेंट की एक शिक्षा दी है। परमेश्वर ने हमें इस कलाम में बच्चों की परवरिश की शिक्षा दी है और ये सारी चीज़ें मिलकर एक हेल्दी फैमिली को आकार देती हैं। एक हेल्दी फैमिली हमारे सामने आता है। ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि एक परिवार कैसा होना चाहिए, एक घर कैसा होना चाहिए। क्योंकि कई बार बाहर से बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत दिखाई देती है लेकिन अंदर सब कुछ बिल्कुल केओस में होता है, अंदर सब कुछ बिखरा हुआ होता है। कई बार रिश्ते भी वैसे ही दूर से बड़े खूबसूरत दिखाई देते हैं, सोशल तरीके से बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दिए जाते हैं, लेकिन रिश्ते अंदर से कमज़ोर होते हैं। एक बार एक लड़की अपनी माँ के साथ थी, एक रेलवे स्टेशन पे थी और वहाँ पर जो वेइंग मशीन लगी होती है, आपने अक्सर देखा होगा कि वेइंग मशीन लगी होती है या कई बार वेइंग मशीन जो एक इंसान लेकर बैठा होता है जिस पर आप खड़े होकर अपना वज़न करते हैं। तो इस छोटी लड़की ने अपना वेट किया, अपना वज़न किया, वो 30 किलो था। तो उस लड़की ने अपनी माँ को बताया कि मेरा वेट 30 किलो है। उसके बाद वो वहाँ से उतरी तो एक और आदमी जो कि बहुत ह्यूज था, एक जायंट की तरह था, शायद 6 फुट से भी लंबा होगा, अच्छी सेहत थी, अच्छा तगड़ा इंसान था, उस मशीन पर खड़ा हुआ। उस मशीन में उस नीडल ने जो कि घूमना शुरू किया तो पूरा सर्कल लेके 100 को क्रॉस करके वो 120 पर आकर रुकी, सिर्फ 20 पर जाकर रुक गई। उस लड़की ने देखा कि उस नीडल का जो मार्किंग है वो 20 पर है। उसने ये नहीं देखा कि वो घूमकर दोबारा आई है। तो उसने एक बार अपने जिस्म को देखा, उस आदमी के जिस्म को देखा, फिर अपने जिस्म को देखा और अपनी माँ से कहा, यह आदमी तो अंदर से खोखला है,
अजीज़ों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर के तराजू पर जब हम खड़े हों, हमारी शादियां, हमारे परिवार अंदर से खोखले पाए जाएं, हमारी जिंदगियां अंदर से खोखली पाई जाएं। और अगर ऐसा होगा तो हमें उस दिन शायद अफसोस करने का मौका नहीं मिलेगा। आज समय है, परमेश्वर की हिदायत हमारे सामने है, परमेश्वर का वचन हमारे सामने है। हम परमेश्वर के वचन में इस बात को जब सीख चुके हैं तो आइंदा हमारे पास एक्सक्यूज़ भी नहीं है कि हम नहीं जानते थे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें और इन वचनों के द्वारा हमारे परिवारों को परमेश्वर की नज़र में ग्रहण योग्य परिवार बनवाए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु, अपने रहम को हम पर बनाए रखा है। खुदावंद, आपसे मांगते हैं कि हमारे परिवारों पर भी अपने रहम को बनाए रखें। आपका अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहे, आपका प्रेम हमारे साथ बना रहे, और परमेश्वर हम उस प्रेम को अपने जीवन में, अपने परिवारों में देखने वाले हो सकें, एक दूसरे के साथ रिश्ते में देखने वाले हो सकें, एक दूसरे को खुदावंद उस प्रेम में बांटने वाले और बढ़ाने वाले हो सकें। खुदावंद, हम पर दया करें, हमारे परिवारों पर रहम करें, और परमेश्वर होने दें कि हमारे परिवार, हमारे फैमिलीज़ हर जगह, हर समय आपको प्रदर्शित करें, आपको रिप्रेजेंट करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें एक बार फिर से मौका मिला है कि उसकी इबादत कर सके। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस खास इबादत में। परमेश्वर ने जब हमें ये मौका दिया है, हम उसके अनुग्रह को याद रखें, उनकी आशीषों को याद रखें और याद रखें कि हमें एक दूसरे को दुआ में उठाए रखना है, ताकि इस समय में भी जब हम फिज़िकल तरीके से गिरजाघर में नहीं मिल पा रहे हैं, हम ऑनलाइन तरीके से इस इबादत में शामिल हो रहे हैं। हम सहभागिता करना चाहते हैं। परमेश्वर हमें आने वाले समय में ज़रूर मौका देंगे और जब वो मौका आएगा उसके लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। लेकिन जब तक सरकार की ओर से प्रतिबंध हैं, हम लगातार ऐसे ही ऑनलाइन सर्विसेज में शामिल होते रहेंगे। इससे पहले कि हम बीमारों के लिए दुआ करें और उन लोगों के लिए दुआ करें जो ज़रूरतमंद हैं, एक शादी की पुकार है। मैं होली ट्रिनिटी चर्च के मिस्टर तुषार रॉबिन्सन, जो कि मिस्टर नरेश रॉबिन्सन के बेटे हैं, कुंवारे हैं, और मेथोडिस्ट चर्च लोनी की वर्षा मैसी, जो कि मिस्टर सिलास मैसी की बेटी हैं और कुंवारी हैं, के निकाह का इश्तिहार देता हूं। अगर आप में से किसी को मुमानियत का माकूल सबब मालूम हो कि जिससे इन दोनों शख्सों का पाक निगाह में बांधना जायज़ ना हो, तो बयान करना चाहिए। आप लिखित तौर से मुझे दे सकते हैं। ये शादी का दूसरा इश्तिहार है। आइए हम इससे पहले बीमारों के लिए दुआ करें। हम इन दोनों नौजवानों के लिए भी दुआ करें। खुदावंद शुक्रगुजार हैं कि आपने एक बार फिर से हमें मौका दिया कि आपकी हुजूरी में आए हैं। इन दोनों नौजवानों के लिए, तुषार और वर्षा के लिए आपसे दुआ मांगते हैं खुदावंद कि जब इन्होंने इस पाक रिश्ते में बनने का फ़ैसला किया है, प्रभु आप इनकी सहायता करें कि ये परमेश्वर उसके लिए अपने आप को तैयार भी करने वाले हो सके। आपका अनुग्रह इनके साथ हो, सारे इंतज़ामात आपके हाथों में हों और परमेश्वर आप इनकी अगुवाई करें ताकि एक अच्छा मसीह ख़ानदान वजूद में आ सके। खुदावंद इस समय हम अपने तमाम कलीसियाओं के बीमारों को याद करते हैं जो अलग अलग किस्म की जिस्म की तकलीफ़ में हैं। और खुदावंद कई बार जिस्मानी तकलीफ़ हमें दिमागी तौर से भी खुदावंद कमज़ोर करती है, परेशान करती है, और कई बार अपने आप को हम रूहानी तौर से भी खुदावंद मायूस पाते हैं। लेकिन खुदावंद हम आपसे मांगते हैं कि आप उन तमाम लोगों को छुएं जिन्हें खुदावंद आपकी चंगाई की ज़रूरत है, ताकि खुदावंद आपके लोग उस चंगाई को आपसे पा सकें और खुदावंद अपनी सेहत को पाकर आपकी शुक्रगुजारी में बने रहें। आपको धन्यवाद दें और खुदावंद आपका जलाल खुदावंद उनकी ज़िंदगियों से भी ज़ाहिर हो। खुदावंद जितने लोग इनकी तीमारदारी करते हैं, इनकी सेवा टहल करते हैं, उन सब को भी आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं। ख़ास तौर से डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेस और जितने भी लोग अलग अलग किस्म से इन बीमारों की सेवा करते हैं, परमेश्वर सबको आप संभालें। खुदावंद इलाज पर और सारी बातों पर आपका हाथ बना रहे और आपकी शिफा भरी और चंगाई भरी उस खुदावंद बरकत को ये पा सकें जिनकी इन सब को ज़रूरत है। खुदावंद हम जानते हैं और भी बहुत से लोग हैं जो अलग अलग किस्म से, अलग अलग तरीके से बहुत सी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कई लोगों ने खुदावंद अपनी नौकरियों को खोया है, कई लोगों ने खुदावंद परमेश्वर फाइनेंशियल क्राइसिस को झेला है। प्रभु आपसे मांगते हैं आप सबकी सहायता करें, अपने भंडार से सारी ज़रूरतों को पूरा करें, ताकि आपके लोग सिर्फ़ और सिर्फ आप पर निर्भर हों और परमेश्वर आप में आनंदित रहना सीख सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों
पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज जो कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ेल से और अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरह की नेकी में हमको मुस्तकम मजबूत करे
और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे। आमीन। सेक्शन 22, एक दूसरे के साथ हम परमेश्वर की शांति को बांटेंगे। हम मिलकर मसीह का बदन हैं। हम सब ने एक ही रूह के वसीले एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, पर हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। खुदावंद का इत्मीनान हमेशा आपके साथ हो। आइए हम दुआए रब्बानी एक साथ करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अबद तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, वो तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मतलब बाप, बेटे और रूह कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन।